दोस्तों रेलवे आपकी वेटिंग वाली टिकट को सिर्फ और सिर्फ दो तरीके से ही कंफर्म करता है। जो कंफर्म करने का पहला तरीका है इसके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन जो कंफर्म करने का दूसरा तरीका है इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। और इसी दूसरे तरीके पे ही डिपेंड करता है कि आपके पास जो वेटिंग वाली टिकट है वो कंफर्म हो पाएगी या फिर वेटिंग में ही रुकी रह जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में और बिल्कुल लाइव प्रोसेस साथ ही बताऊंगा कि कैसे आप ये खुद से पता कर सकते हैं कि आपके पास जो वेटिंग वाली टिकट है वो कंफर्म होगी या फिर वेटिंग में ही रुकी रह जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों ही तरीकों को बताने वाला हूँ, क्योंकि पहला तरीका अगर मैंने नहीं बताया तो बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि जो पहला तरीका है जिसको सभी जानते हैं उसको आपने क्यों नहीं बताया। तो सबसे पहले मैं आपको पहले तरीके को बता देता हूँ। तो पहला जो तरीका है इसमें मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। रेलवे आपके वेटिंग की टिकट को ऐसे कंफर्म करता है पहले तरीके में। मान लीजिए कि आपके पास एक वेटिंग वाली टिकट है जिसका नंबर है 2, यानी कि आपके पास 2 नंबर की एक वेटिंग वाली टिकट है। तो ये कंफर्म कब होगी? जब आपकी ट्रेन में कोई भी 2 कंफर्म टिकट अगर कैंसिल हो गई तो आपकी जो 2 नंबर की वेटिंग वाली टिकट है यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, लेकिन अब कौन अपनी टिकट को कैंसिल करेगा कौन नहीं करेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। कभी कभी मान के चलिए कि 15-20 टिकट भी कैंसिल हो जाती हैं, कभी कभी 1-2 टिकट भी लोग कैंसिल नहीं कराते हैं। जैसे कोई सीजन का टाइम चल रहा है तो वहाँ पे तो कोई टिकट को अपनी कैंसिल कराएगा ही नहीं। तो ऐसे प्रोसेस पे मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता, क्योंकि कैंसिलेशन कब और कितना होगा इस बात को ना मैं जानता हूँ ना इस बात को आप जानते हैं। अभी यहाँ पे निकल के आता है हमारा दूसरा मेथड, और इसी दूसरे मेथड पे बिल्कुल फुल डिपेंड करता है कि आपके पास जो वेटिंग वाली टिकट है वो कंफर्म होगी या फिर वेटिंग में ही रुकी रह जाएगी। अब इस दूसरे पॉइंट को समझने से पहले आप पहले ये समझिए कि रेलवे आपको वेटिंग वाली टिकट देती कब है, क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया तो आप अपनी वेटिंग पे बिल्कुल डायरेक्ट पता लगा लेंगे कि कंफर्म होगी या फिर नहीं। तो यहाँ पे जब आपको रेलवे वेटिंग वाली टिकट देती है तो आपको यही लगता है कि आपकी ट्रेन में जितनी सीटें हैं वो सभी की सभी फुल हो गई होंगी, उसके बाद आपको रेलवे वेटिंग वाली टिकट देना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। मान लीजिए कि आपकी ट्रेन में बिल्कुल 100 ही सीटें हैं, तो 100 सीटों में जैसे ही 50 सीटें फुल होती हैं, यानी कि जैसे ही 50% सीटें फुल होती हैं, रेलवे आपको वेटिंग वाली टिकट देना शुरू कर देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो 50% सीटें यानी कि 50 सीटें जो रेलवे ने बचाई है, अब यहाँ पे जो 50 शब्द का यूज़ कर रहा हूँ ये 50 नहीं, रेलवे इससे अधिक की सीटें बचाता है। परसेंटेज में आप बस समझिए कि 50% सीटें रेलवे अपने पास रिजर्व करके रखा रहता है, और इन्हीं 50% सीटों के बारे में इस वीडियो में हम लोग पता लगाने वाले हैं, क्योंकि इसी 50% सीटों में ही आपकी जो वेटिंग वाली टिकट है रेलवे उठा के कंफर्म करता है। क्योंकि ये जो 50% सीटें हैं कुछ स्पेशल कोटों के लिए बनाई जाती हैं। अगर उन कोटों में यहाँ पे फुल नहीं सीटें हो पाती हैं तो इन सीटों को वेटिंग वाले पैसेंजर को ही अलॉट कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखना सीखेंगे कि ये जो भी स्पेशल कोटे होते हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, और साथ के हम लोग ये भी देखना सीखेंगे कि इन कोटों में कितनी जगह है। अगर आप उसको देखना अगर सीख जाते हैं तो मान लीजिए अगर कोटे में यहाँ पे 20 सीटें अवेलेबल हैं और आपकी वेटिंग का नंबर है 5, तो 5 नंबर की वेटिंग तो 20 खाली सीटों में जाकर बिल्कुल आराम से एडजस्ट हो जाएगी। तो चलिए सीखते हैं। अब तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 कोटे के बारे में बता देता हूँ, फिर सीटें कैसे देखनी है वो भी हम लोग समझ लेंगे। आपने कुछ कोटों का नाम सुना होगा, जैसे तत्काल कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा, लेडीज कोटा, ऐसे करके रेलवे में टोटल 12 कोटे होते हैं। आप 6 कोटों के बारे में जान सकते हैं, 6 कोटों के बारे में आप नहीं जान सकते हैं। तो यहाँ पे जो 6 कोटे और भी होते हैं उनका भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे एक होता है ड्यूटी पास कोटा, यहाँ पर रेलवे के एम्प्लॉय के लिए रेलवे अपनी सीटों को रिजर्व रखती है। जो कि रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो वो वेटिंग में तो जाएंगे नहीं, तो रेलवे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ड्यूटी पास कोटा के अंतर्गत भी कुछ सीटों को बचा करके रखती है। ऐसे ही एक वीआईपी कोटा होता है, जैसे एमपी एमएलए वगैरह को अगर ट्रेन से ट्रेवल करना होता है तो उनके लिए भी सीटों को रिजर्व रखा जाता है, और यही जो खाली सीटें बचती हैं ना इसी में आपको एडजस्ट किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे जिन कोटों के बारे में आप जानते होंगे, आपने सुन रखा होगा, जैसे यहाँ पे प्रीमियम तत्काल, तत्काल कोटा के लिए भी आपने सुना होगा, लोग तत्काल में अपनी टिकट को कंफर्म बुक कर ले जाते हैं। ऐसे ही लेडीज़ कोटा होता है, लेडीज़ के लिए बना होता है। तो ऐसे ही ये जितने सारे कोटे हैं तो आप मिनिमम 6 कोटों की जगह यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब आइए हम लोग ये समझते हैं कि आप 6 कोटों में कितनी सीटें अवेलेबल हैं, उनको कैसे चेकआउट करेंगे। तो चेकआउट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी रेलवे के ही ऑफिशियल एप्लीकेशन IRCTC जिसका नाम है। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन जो है वो आपके सामने आ चुकी होगी। प्रोसेस मुझे एकदम याद है, इसलिए यहाँ पर मुझे अपना मोबाइल फ़ोन निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को बिल्कुल ध्यान से देखते जाना है। IRCTC एप्लीकेशन को मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है, लॉगिन वगैरह आप कर लीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी क्लास, अपनी जर्नी का दोनों स्टेशन, यानी कि आप कहाँ से लेके कहाँ जा रहे हैं, किस डेट को जा रहे हैं, सारी चीज़ें सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सा कर देना है सर्च। अब जैसे आप सर्च करेंगे तो आपने जिस भी ट्रेन में अपना टिकट बुक कर रखा है वहाँ पे एक बार सर्च करके देखेंगे तो आपकी जो भी करंट वेटिंग वगैरह चल रही होगी वो दिख जाएगी, या फिर आपने जिस भी नंबर पे वेटिंग बुक किया होगा वो तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे तो वेटिंग चल रही है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा पहले बैक आना है।
बैक आने के बाद यहाँ पे जो भी कोटा में जनरल लिखा है यहाँ पे आपको कोई भी एक डिफरेंट कोटा कर देना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको सीनियर सिटीजन कोटा सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, आप कोई सा भी कोटा सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे सीनियर सिटीजन कोटे को सेलेक्ट करके जैसे ही सर्च करते हैं, आप देख लीजिए जिस ट्रेन में अभी हमको वेटिंग वाली टिकट दिख रही थी उसी ट्रेन में उसी डेट में यहाँ पे आपको कन्फर्म सीटें दिखना शुरू हो गई हैं। अब एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, आपके वेटिंग के नंबर से अगर यहाँ पे जो खाली सीटों की संख्या है चार्ट प्रिपरेशन के पहले पहले तक बिल्कुल ज़्यादा है, यानी कि अगर आपका वेटिंग का नंबर मान लीजिए 5 है और यहाँ पे जो खाली सीटों की संख्या मान लीजिए कि है 10, तो आपके वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के चांसेस बिल्कुल यहाँ पे 100% हो जाते हैं, क्योंकि इन खाली सीटों को रेलवे अपने घर लेके नहीं जाता है, इन सीटों को आपको ही अलॉट कर दिया जाता है। तो दोस्तों यही था बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका आपकी वेटिंग कंफर्म होगी या फिर नहीं इसको पता करने का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।